आदरणीय भक्तजनों, आपके हृदय में विराजमान श्री राम के चरणों में वंदन करता हूं। आदरणीय भक्तजनों, अभी तक आप श्री राम का कथा सुने। श्री राम का चरित्र सुनने की, लिखने की पृष्ठभूमि रची जा रही है महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। सीता जी अपने दोनों पुत्रों के साथ निवास कर रही हैं। नारद जी आकर वाल्मीकि जी को श्री राम का चरित्र संक्षिप्त में सुना चुके हैं। इसके बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर जब नहाने गए हैं तो क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिसमें बहेलिये द्वारा एक पक्षी को मार दिया जाता है। उनके मुख से श्लोक निकलता है। यहीं से आदि कवि का जन्म होता है। आदि कवि की कविता आदि कवि वो कहे जाते हैं। इसी चिंता में और इसी श्लोक का चिंतन मनन करते हुए वाल्मीकि जी अपने आश्रम में आ जाते हैं। उनके आश्रम में मिलने उनसे स्वयं जगत पिता, जगत पालन करता ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा देते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ त्रेता युग में क्या हो रहा है, वाल्मीकि जी के आश्रम में क्या हो रहा है, ये देखने के लिए आप भी चलिए। और आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आपके अंदर श्री राम विराजमान है, इसलिए आप ये राम कथा सुन रहे हैं। श्री राम के अंदर सारी सृष्टि विराजमान है, इस तरह से आपके अंदर सारी सृष्टि विराजमान है। आदरणीय भक्तजनों, आप भी उसी प्रभु के एक अंश के रूप में हैं। आपका ये दायित्व है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस कथा को फेसबुक से या यूट्यूब से आप सुन रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। आइए आपको ले चलता हूं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तदार्थमर्थ सहितनम व्यक्तमन्वेषते भूये यद वृत्तम तस्य श्रीमत। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकर तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु है, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त की पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि नारद जी के मुख से जब वो सुने तो अपने योग बल से, ब्रह्मा जी के आदेश से, ब्रह्मा जी के कृपा से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से संपूर्ण राम के चरित्र को अपने योग बल से वो देख रहे हैं। ये कुश के आसन पर बैठ गए हैं, विधिवत आचमन करके योग में अपने समाधि में वाल्मीकि जी आ चुके हैं। इसके बाद अपने योग से वो देख रहे हैं श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और राज्य की रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाले जितनी भी बातें हैं, उनका हंसना, बोलना, चलना आदि सब का साक्षात्कार कर रहे हैं। उनको सब कुछ दिखाई देने लगा योग बल से। श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरण करते हुए जो लीलाएं की हैं, वे सब उनके दृष्टि में आ गई। योग का आश्रय लेकर धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो घटना घटित हुई है, सबको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सबको प्रिय, सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के चरित्र का योग धर्म के द्वारा निरीक्षण करते हुए बुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि
सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं। जिस तरह से नारद जी ने पहले चरित्र का वर्णन किया है, उसी क्रम में वाल्मीकि मुनि ने श्री राम के चरित्र को देखकर पूरे चरित्र को साक्षात्कार करके रामायण महाकाव्य का निर्माण किया है। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, उनकी लोकप्रियता, उनका क्षमा, उनका सौम्य भाव तथा सत्यशीलता, ये सब महाकाव्य में वर्णन किया है। विश्वामित्र जी के साथ जाने के बाद श्री राम लक्ष्मण के द्वारा जो जो लीला किया गया, मिथिला में श्री राम जी के द्वारा जो धनुष तोड़ा गया, जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के साथ विवाह का भी चित्रण किया। अपने महाकाव्य में श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ रत्न श्री राम के गुण, उनके अभिषेक की तैयारी, कैकेयी की दुष्टता, इस तरह से राम का वनवास, राजा दशरथ का शोक और विलाप के बाद स्वर्गारोहण, प्रजाओं में विषाद और उनके साथ जंगल में जाने वाले निषाद राजगुह के साथ बातचीत, सुमंत का अयोध्या लौटना, सारी बातें रामायण में विस्तृत रूप से वाल्मीकि जी ने लिखा। भगवान श्री राम का गंगा पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, वहां से फिर चित्रकूट जाना, चित्रकूट में कुटिया बना के रहना, भरत का श्री राम से मिलने जाना और अयोध्या लौटने के लिए भरत का प्रयास करना, पिता को जलाग्नि अंजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी के पादुकाओं का अभिषेक, नंदीग्राम में भरत का निवास, इस तरह से सारी कहानी को महर्षि वाल्मीकि जी राम के द्वारा जो जो चरित्र किया गया रामायण में अंकित किए हैं। श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, इस तरह से आगे बढ़ते हुए श्री राम द्वारा बाली का विनाश, अपने पति बाली के लिए तारा का विलाप, शरद काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, सारी कहानी जो आपको आगे चल के आप सुनेंगे वाल्मीकि जी ने क्या क्या लिखा है, पूरी कहानी को वहां से लेकर और सीता जी का वन में प्रजा को प्रसन्न करने के लिए सीता विदेह नंदनी सीता जी को वन में त्याग देना, वहां तक की घटना जो हो चुकी थी, इसके बाद वो लिखेंगे लव कुश के को सुनाएंगे। तो सारी घटना वो लिख चुके हैं। आइए आपको लिए चलते हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण को लिख दिया है, इसके बाद वहां पर वाल्मीकि जी के यहां क्या चल रहा है, त्रेता युग की बात है। आप भी हमारे साथ त्रेता युग में अभी कुछ क्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। आप सभी से एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, इस राम कथा को फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो शेयर और लाइक करके आगे बढ़ाएं, यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आगे राम कथा फिर आपको सुनाई जाएगी। तब तक आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।